नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 12 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने बच्चों को सेवा की बहुत ऊंची उड़ान भरने, उमंग उत्साह में रहने के लिए बहुत प्यार से प्रेरित किया है। बाबा का इशारा है कि ज्ञान और योग से कैसे हम स्वयं का और सर्व का कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने आज की मुरली में खास इशारा दिया है कि सेवा में जो कभी कभी ठहराव या सुस्ती महसूस होती है ना, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। बाबा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, मतलब वो दृष्टि जो पवित्रता को खंडित करती है। अच्छा। हाँ, जो आत्मा को हल्का होकर सेवा में उड़ने नहीं देती। ये एक गहरी बीमारी की तरह है, बाबा ने कहा। और साथ ही अगर गृहस्थ व्यवहार रूपी गाड़ी के दोनों पहिए वो ठीक से नहीं चलते तो भी मन पर बोझ रहता है। और बाबा हमें हमारी ऊंची मंजिल भी याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई स्वर्णिम दुनिया, एक नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। हाँ, ये रावण या माया पर विजय प्राप्त कर अपना स्वराज्य लेने की बात है। ये कोई बाहर की स्थूल लड़ाई नहीं, बल्कि अपने अंदर गुणों में गिरावट की स्थिति, जिसे तमो प्रधान कहते हैं, उससे दिव्यता की स्थिति, मतलब सतो प्रधान बनने की एक बहुत गुप्त और श्रेष्ठ यात्रा है। बिल्कुल सही। इसमें बाबा का प्यार ही हमारी शक्ति है। बिल्कुल। और इस यात्रा में सफलता के लिए बाबा ने अपने मूल स्वरूप स्वधर्म में टिकने और एक बाप को निरंतर याद करने पर बहुत जोर दिया है। स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय कर प्यारे बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। हाँ। इसी याद से पावन बनकर हम अपने असली घर शांति धाम वापस जा सकते हैं। ये गहरा ज्ञान और अनुभव ये दुनिया के किसी और शास्त्रीय धर्म में नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता। ये तो स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा ही हमें देते हैं और हमें इतना ऊंचा उठाते हैं। हाँ। इसी सेवा की ताकत और उमंग को जगाने के लिए बाबा ने कुछ बहुत सुंदर युक्तियां भी सुझाई हैं। जैसे इशारा दिया कि दिल्ली जो राजधानी है, वहाँ विशेष सेवा का घेराव कैसे डालें। हाँ। संगठन में मिलकर नई नई योजनाएं कैसे बनाएं और ज्ञान के शक्तिशाली गोले कैसे छोड़ें। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए बहुत ऊंचा हौसला चाहिए। हाँ। और वो हौसला बाबा के साथ और प्यार से ही मिलता है। हाँ। मुरली में माताओं पर आने वाले बंधनों की मुश्किलों का भी जिक्र है और कैसे पुरुषों में शायद मोह कुछ कम होता है, लेकिन बाबा कहते हैं इन सब से परे मुख्य साधना है देह अभिमान को छोड़ना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब स्वयं को ये नश्वर शरीर समझने के भाव को त्याग कर देह अभिमानी बनना, आत्म स्वरूप में स्थित होना। जितना इस आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, उतना अंदर से बल महसूस होगा और नशा चढ़ेगा कि हम कितने ऊंचे बाप के बच्चे हैं। वाह, भविष्य विश्व के मालिक बनने वाले। हाँ। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात बाबा ने स्पष्ट की, जो रोज की साधना के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान और याद का अंतर। ज्ञान को बाबा तलवार कहते हैं, लेकिन असली शक्ति जौहर और यात्रा तो याद है। याद है, बिल्कुल। अगर याद की शक्ति नहीं तो ज्ञान की तलवार जैसे काट की, मतलब बेजान हो जाती है, काम नहीं करती। सही कहा, वो काम नहीं करती। फिर ये समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत गहरा राज है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद की गुप्त मेहनत करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। याद की मस्ती में रहेंगे, बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, तो सेवा अपने आप पंख लगाकर उड़ेगी, स्वतः ही। हाँ। अगर कभी हमारे संबंधी या आसपास वाले हमारी बात नहीं सुनते, तो बाबा इशारा देते हैं कि शायद हमारी याद की यात्रा में अभी और गहराई लानी है। ज्ञान से समझ मिलती है, पर परिवर्तन की असली शक्ति वो याद से ही मिलती है। शक्ति याद से है। पतित से पावन बनने का आधार ही बाबा की याद का बल है। बाबा ने फिर समझाया कि सबसे पहले ये निश्चय पक्का कराना है कि अल्फ अर्थात एक शिव बाबा ही हमें राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। जब ये निश्चय बुद्धि में बैठ जाता है, तो इस पुरानी दुखदायी दुनिया से स्वतः ही वैराग्य आता है। हाँ, नफरत आती है और दिल करता है कि बस एक बाप की याद में रहकर पवित्र बने। यही जीवन का सच्चा आनंद और मकसद है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार निकलता है। पहली बात, याद की गुप्त मेहनत पर पूरा ध्यान देना है। याद की आंतरिक खुशी और मस्ती में रहने से सेवा स्वतः उन्नति को पाएगी। हाँ जी। मनसा वाचा कर्मणा, हर संकल्प, बोल और कर्म में याद समाई रहे।
ऐसा पुरुषार्थ करना है। और दूसरी बात, मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, किसी को दुख देने वाली या व्यर्थ बातें नहीं। कोई भी उल्टा कर्म या अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि सच्ची खुशी और शक्ति इसी स्थिति में है। और आज बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, हाँ, वैसे हमें बनना है। कैसी भी तमोगुणी पतित आत्मा हमारे संपर्क में आए, उसे अपने परमात्म प्यार, ज्ञान और याद की शक्ति से पारस यानी दिव्य बनाना है। यही हमारा लक्ष्य और लक्षण हो। वाह वाह वाह, कितना ऊंचा लक्ष्य है। और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। जब हम बाबा के बच्चे हैं, विश्व परिवर्तक हैं, तो हर कदम में हिम्मत और निश्चय तो होना ही चाहिए, है ना? बिल्कुल। इसी साहस से हमें सबका स्नेह और सम्मान मिलता है। तो आज बाबा ने हमें याद और सेवा के गहरे रहस्य समझाकर जैसे प्यार से भरपूर कर दिया। प्रेरणा यही है कि स्वयं को मास्टर पारसनाथ समझकर हर आत्मा के कल्याण की सेवा करनी है, बाबा के प्यार को फैलाना है। बिल्कुल, परमात्मा प्यार में समाये रहें, देही अभिमानी स्थिति में टिके रहें और याद की गुप्त मेहनत से शक्ति अर्जित करते रहें। इसी सहज रीति से हम सहज योगी बनकर विश्व के मालिक बनने के अपने श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। तो आज की मुरली सुनने के बाद यह सोचने जैसा है कि अपनी याद की इस गुप्त मेहनत को हम और रूहानी और गहरा कैसे बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।